स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सरल किताब में। हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ रहे थे इम्पैक्ट ऑफ जेट, इम्पल्स टरबाइन एंड रिएक्शन टरबाइन, जो कि यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, जितने भी केस पढ़े थे सभी केसों में ये जो आपकी प्लेट होती थी ये क्या होती थी, फिक्स होती थी। बट अब हम लोग नए केस की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपकी प्लेट फिक्स नहीं है, वह प्लेट भी आपकी कुछ न कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आज का जो केस है कि व्हेन द मूविंग प्लेट इज नॉर्मल टू जेट, जब आपकी मूविंग प्लेट है और जो जेट निकल रही है उससे नॉर्मल है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तब उस प्लेट पर जेट के द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यह आपकी क्या है, मूविंग प्लेट है, मूविंग प्लेट जो कि मूव कर रही है। तो जो हम लोग अभी तक सभी केसों में मानते चले आ रहे हैं, तो वही कुछ पैरामीटर्स लिखते हैं। क्या मानते चले आ रहे हैं, लेट बी, जो आपका v है ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ जेट है। यहाँ पर एक नया टर्म यूज हो रहा है u, स्मॉल u, इसको हम लोग क्या मानेंगे, वेलोसिटी ऑफ प्लेट। क्लियर है। रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको हम लोग किस में लेते हैं, kg पर मीटर क्यूब में, क्योंकि डेंसिटी का जो मात्रक होता है क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। q इज इक्वल टू डिस्चार्ज, ये आपका किस में होता है, मीटर क्यूब प्रति सेकेंड में होता है। और स्मॉल a इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ जेट। ये हम लोग इतना मानते चले आ रहे हैं, तो इसमें भी हम लोगों ने माना और एक नया टर्म u यूज किया। ठीक, अब देखिए, जब आपकी इस मूविंग प्लेट से v वेलोसिटी से निकलती हुई जेट जब टकराएगी, तब इस प्लेट पर एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द वाटर जेट स्ट्राइक्स ऑन द moving plate, then a force will be exerted by jet on the plate, on the moving plate। क्लियर है, on the मूविंग प्लेट, मतलब जब पानी की जेट इस मूविंग प्लेट से टकराएगी तब एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स को हम लोग क्या लिखते हैं, Fx, क्योंकि x डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है। इसको हम लोग अभी तक सीधे निकालते रहे, मास ऑफ वाटर स्ट्राइक पर सेकेंड इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अभी तक हम लोगों ने इसी तरीके से निकाला है, और मैं ये भी बताता रहा हूँ कि आप लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के थ्रू निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। क्लियर है। अब देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग क्या लिखेंगे, आप लोग जानते ही हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, मतलब मोमेंटम का चेंज अपॉन टाइम। तो क्या लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम अपॉन
टाइम। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए ये इनिशियल मोमेंटम है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? मोमेंटम आपका होता है क्या? m इंटू वी। क्लियर? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? m इंटू वी क्या है? वेलोसिटी है। और यहां पे क्या होगा? मोमेंटम में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, m इंटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस m इंटू फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है? अपॉन टाइम। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए हम लोग जो पिछले केस में यूज करते चले आ रहे हैं वेलोसिटी को, क्या लेते थे? एब्सोल्यूट वेलोसिटी, जो कि जेट की वेलोसिटी होती थी उसी को लेते थे। बट यहाँ पर आपका प्लेट भी मूव कर रही है यू वेलोसिटी से और जेट भी आगे वी वेलोसिटी से आ रहा है, तब जाके ये प्लेट से टकरा रहा है। तो देखिए वहाँ पर प्लेट फिक्स होती थी तो डायरेक्ट वेलोसिटी हम लोग जेट की लेते थे, यहाँ पर प्लेट भी मूव कर रही है तो इसको इस तरीके से समझते हैं। देखिए मान लीजिए यह आपकी कोई एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से एक ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में, और दूसरी ट्रेन आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से जा रही है। ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन बी है। अगर ट्रेन ए की वेलोसिटी ट्रेन बी के सापेक्ष निकालें, बात क्लियर है? तो होगा क्या? इसकी वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी, या हम लोग क्या करें, इसकी वेलोसिटी इसके सापेक्ष निकालें, तब होगा क्या? इसके सापेक्ष यह वाली वेलोसिटी इसको देनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब यह है रिलेटिव टर्म कहाँ यूज होता है? अगर दो बॉडी हैं और वो सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ, सेम वेलोसिटी नहीं है, कुछ वेलोसिटी डिफरेंट होना चाहिए, अगर मूव कर रही है तब वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी टर्म यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की वेलोसिटी में अंतर है, तो यहाँ पर वेलोसिटी डिफरेंट है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पर रिलेटिव टर्म यूज होगा। यहाँ पर अगर हम लोग जेट की वेलोसिटी प्लेट के सापेक्ष निकालें तो क्या करना पड़ेगा? इस प्लेट की वेलोसिटी को जेट को देना पड़ेगा, बट डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी, मतलब v माइनस यू रिलेटिव वेलोसिटी यूज होगी। ये जो v माइनस यू है ये जेट की वेलोसिटी है, किसके सापेक्ष? इस प्लेट के सापेक्ष है। अगर किसी को रिलेटिव वेलोसिटी नहीं समझ में आया अभी भी, तो उसके लिए मैंने एक पार्टिकुलर वीडियो बना रखा है रिलेटिव वेलोसिटी मोशन का, स्टैटिक कंडीशन का और डायनेमिक कंडीशन का। उसका जो लिंक है ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, आप लोग वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वह कौन सी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी। और देखिए तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? m तो कॉमन हो जाएगा, दोनों में है तो m कॉमन हो गया। अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v माइनस यू, तो कितना आ जाएगा? v माइनस यू माइनस, अब फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? 0, क्योंकि प्लेट से टकराने के बाद इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर है? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए अब हम लोगों ने क्या लिया, यह निकल कर आ गया m/t इंटू v माइनस यू। क्लियर? अब देखिए मास अपॉन टाइम को हम लोग रिप्लेस करते थे किसके टर्म में? रो इंटू क्यू के टर्म में, और क्यू को हम लोग क्या लिखते थे? एरिया इंटू वेलोसिटी, एरिया इंटू वेलोसिटी हम लोग लेते थे, बट यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आएगी क्योंकि दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ अंतर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? v माइनस यू। तो हम लोग m/t को क्या लिख देंगे? रो a इंटू वी माइनस यू इंटू, और v माइनस यू पहले से है, तो जो आपका fx है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो a v माइनस यू का होल स्क्वायर। यह आपका x डायरेक्शन में मूविंग प्लेट पर लगने वाला
फोर्स निकल कर आ गया। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अब देखिए, जब इस जेट के द्वारा इस प्लेट पर फोर्स लगाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य होगा, तो उस कार्य की गणना हम लोगों को कैलकुलेशन करनी है। तो क्या लिखेंगे, वर्क डन पर सेकेंड बाय द जेट ऑन द प्लेट। क्लियर है, कितना आएगा? देखिए, वर्क डन पर सेकेंड मतलब W/T, और जो आपका कार्य होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन अपॉन टाइम, क्योंकि पर सेकेंड हम लोग निकाल रहे हैं। क्लियर है, अगर यहां से t को हटा दें तो यहां का भी t चला जाएगा, तो वही है फोर्स, वर्क कितना आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया क्या, रो ए v माइनस यू का होल स्क्वायर इनटू। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसका मात्रक क्या होता है, मीटर। क्लियर है, अब देखिए अपॉन टाइम है मतलब सेकेंड भी है। तो आप लोग जानते होंगे मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, वेलोसिटी, और यह वेलोसिटी किसकी होगी, प्लेट की वेलोसिटी होगी। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, u। क्लियर है, तो वर्क डन पर सेकेंड कितना आ जाएगा, वर्क डन हमारा निकल के आ गया रो ए वी स्क्वायर इंटू यू। यही हमें फाइंड आउट करना था कि जेट के द्वारा कितना कार्य किया जाएगा और जेट के द्वारा कितना फोर्स उत्पन्न होगा, यही कैलकुलेशन हमें करनी थी, और ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट हो गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह आज का जो टॉपिक था बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। यदि आप लोगों को अभी भी कोई डाउट है रिलेटिव वेलोसिटी, फोर्स और ये वर्क डन निकालने में, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, और यू कैन कॉन्टेक्ट मी वाया सोशल मीडिया व्हिच इज डिटेल्स गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नए केस के साथ। और दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।